एक मिनट मैं ये चालू कर दूं। नहीं मैं लगा था, एक सेकंड। मैं कुछ मांग नहीं रहा हूँ तुमसे, खाली आपका फल है ना, बस वो दे दो। मुझे कुछ चाहिए नहीं आपसे। मेरे अवगुण में चितारो प्रभु अपनों विरोध नहीं करो, मेरी तरफ मत देखो, मेरे में क्या कमी है। Can you see the slide there? Yeah. No. Audience में प्रज्ञा बेन, can you see the slide? પ્રજ્ઞા બેન ના નથી દેખાતી. હવે દેખાય છે? ના નહીં. ઓકે ઓકે. Can you see the blank screen? Yeah, now I can see. You can see the slide now, right? Slide deck. Okay, good. Right. Okay. દેખાય છે ને ઉત્તમ આર્જવ લખેલું? Yes. Okay. નમો ઓરિયંતાણ, નમો સિદ્ધાણ, નમો આયન, નમો રામ, નમો લેસોસામ. सुपंचनकार सोपापणासो मंगलांसो सिंप्रमंगलम ओमकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अज्ञानतिमिरन्धनं ज्ञान अंजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम श्री शुद्धात्माने नमः। अरे नहीं, तो आज का उत्तम आर्जव कौन सा दिन है? आज का तीसरा दिन है, तीसरा दिन। हाँ, तो 10 दिनों का नाम कौन बोल जाएंगे? बोलो, ट्राई करो। उत्तम, सब, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य, बराबर। अच्छा, तो आज उत्तम आर्जव का है। तो उत्तम आर्जव शब्द का अर्थ क्या होगा? यानी कि सरलता। मायाचार में कैसे मेरे में मेरे में सरलता हमने आर्जव करे थे। आवाज आ somebody please. Okay. तो उसको आर्जव बोलेंगे। Okay. तो आर्जव धर्म में क्या आता है वो हमको समझना पड़ेगा। समझ में क्या आएगा? क्या आत्मा के आश्रय से, शब्द ध्यान रखने के, ध्यान से पढ़ने का। आत्मा के आश्रय से आत्मा में छल कपट मायाचार का अभाव रूप शांति स्वरूप जो पर्याय प्रकट होती है उसे आश्रव कहते हैं। किसको आश्रव कहते हैं? सरलता तो हमने एक रेगुलर स्थूल रूप से बोल दिया, मगर उसका सच्चा मीनिंग क्या होगा कि आत्मा के आश्रय से आत्मा में ना दो वस्तु आएगी, एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव आएगी, दूसरा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। तो नेगेटिव में क्या कहा? आत्मा के आश्रय से छल कपट मायाचार का अभाव।
बराबर। तो अभाव तो है, मगर सद्भाव किसका हुआ, यानी कि मेरे में किसका जन्म हुआ? तो शांति स्वरूप जो पर्याय का जन्म हुआ वो पॉजिटिव एस्पेक्ट से लिया, तो उसको हम आश्रय आर्जव धर्म कहेंगे। एक जैन धर्म की विशेषता है कि उसमें कोई भी वस्तु है उसको अस्ति नास्ति से कहा जाता है। अकेली अस्ति नहीं, अकेली नास्ति नहीं, अस्ति नास्ति दोनों से। क्यों? क्योंकि आज मैं बोलूं कि मैं पुरुष हूं, तो इसमें एक समझ में आ कि ये पुरुष है, मगर जब मैं बोलूं कि मैं स्त्री नहीं हूं, तो स्त्री नहीं हूं वो नेगेटिव एस्पेक्ट से कहा, पुरुष हूं पॉजिटिव एस्पेक्ट। तो ये मेरे पुरुषत्व पर इतना भार आया। मैं आत्मा हूं, मैं पुद्गल नहीं हूं, यानी कि मेरे आत्मा पने का जो वेट है एक बढ़ जाता है। तो ये एक जैन फिलोसॉफी की विशेषता है। और अभी आप आगे जाएंगे जब पढ़ेंगे तो उसमें सप्तभंगी का रूप आएगा। श्यादवाद में, श्यादवाद शैली में सप्तभंगी का रूप आएगा। किसी को नाम मालूम है सप्तभंगी का? ट्राई करो, कभी सुना है कोई देश? नहीं? ओके, फिर से लेंगे आप। सुना हुआ है, सुनोगे तो मालूम है। अस्ति नास्ति अव्यक्त, अस्ति अस्ति नास्ति अव्यक्त, अस्ति अव्यक्त नास्ति अव्यक्त, इस तरह से 7 रूप से कोई भी एक पदार्थ को कहा जा सकता है। अभी उसका सब्जेक्ट नहीं है हमारा, तो हम नहीं चल जाएंगे वहां पर एक ख्याल रखने के ऐसे एक स्यादवाद में आता है। स्यादवाद यानी कि क्या? जैन धर्म की स्यादवाद शैली है। स्यादवाद का अर्थ क्या करेंगे? स्याद यानी कथनचित, शायद, शायद, कथनचित। वाद यानी कि कहना। देखो, शाम हो गई है, सूरज ढल गया है, तो उसको हम रात्रि बोलेंगे कि दिन बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे हम? सूर्य नहीं है उसकी अपेक्षा से कथनचित रात्रि है, क्योंकि सूर्य की अस्थि नहीं है। मगर अभी भी लाइट है, डस्क है, तो डस्क होने के माध्यम से डस्क हुए, इसलिए हमने बोला कि कथनचित दिन भी है, रात भी कह सकते हैं, सूर्य नहीं है इसलिए। मगर अभी इनडायरेक्ट लाइटिंग है इसलिए हम उसको दिन भी कह सकते हैं। तो कथनचित रात्रि भी कह सकते हैं, कथनचित दिन भी कह सकते हैं। उसका नाम स्यादवाद शैली। देखो, बच्चा बोलता है कि मुझे खेलना जाना है और मम्मी ना बोलती, तो ऑपोजिट हो गया। मगर हमको सुनना जानना चाहिए कि ये बच्चे की उम्र है, वो अभी खेलने नाचने कूदने की है, तो इसमें क्या होगा? 10 मिनट जाएगा, 15 मिनट जाएगा, आधा घंटा, तो उसमें क्या फर्क पड़ा? तो इस तरह से जब मैं बच्चे की तरफ से देखूं, बच्चे की तरफ से सोचूं, तो मुझे वो सच लगेगा। मगर नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से ही चलना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। स्यादवाद एक कथनचित ये भी सत्य है, कथनचित ये भी सत्य है, इसको स्यादवाद शैली कहते हैं। तो ख्याल रख, क्योंकि ये स्यादवाद शब्द आएगा, अनेकांत शब्द आएगा, स्यादवाद शब्द आएगा। अनेकांत यानी कि वस्तु के स्वरूप को 2 तरह से देखना, और स्यादवाद वो ही वस्तु को कहना। स्यादवाद, वाद मीन्स कथन, उसको कहना, उसका नाम स्यादवाद बोलो कथन की शैली, और अनेकांत बोलो वो वस्तु का स्वरूप। बराबर? हाँ, तो यहाँ पर क्या बोला हमने कि आत्मा के आश्रय से आत्मा में कपट रूप का नहीं होना और शांति रूप का होना, उसका नाम आर्जव धर्म है। आत्मा में क्यों बोला? हाँ, कपट तो अपन बाहर से करते हैं, तो आत्मा में क्यों? आत्मा और शरीर को एक ही मानते हैं। कपट शुरू कहाँ से होती है?
भाव से कि एक्शन से? भाव कहाँ आएगा? राग द्वेष मोह के भाव का कर्ता कौन? आत्मा। बराबर। इस तरह से जैसे तूने बोला बराबर कि मैंने शरीर और आत्मा को एक ही माना है, तो जो आत्मा में होता है मैं शरीर का होता मानता हूँ, शरीर का होता है आत्मा का मानता हूँ, तो वो मेरी मिथ्या मान्यता है, मगर बराबर है, वो भी बराबर है। दुलीबा ने बताया वो बराबर। तो दूसरा शब्द आता है रुजोर भवः आर्जवम, ऐसा शास्त्र में शब्द आया है। क्या नाम है? रुजोर भवः आर्जवम। तो रुजुता अर्थात सरलता का नाम आर्जव है, बराबर। ओके, अब उत्तम शब्द क्यों आया यहाँ पर? उत्तम आर्जव क्यों लगाया? उत्तम शब्द सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है, यानी कि जिसको सम्यक दर्शन है, कौन से गुण स्थान से सम्यक दर्शन चालू होगा? चतुर्थ गुण स्थान से होगा। चतुर्थ गुण स्थान से चालू होने वाला सम्यक दर्शन जिसको है, उसको हम क्या कहेंगे? ज्ञानी पुरुष कहेंगे। ज्ञानी पुरुष कहेंगे। तो ज्ञानी पुरुष को जो सरलता होती है, रुजुता होती है, उसका नाम उत्तम आर्जव। तो ये तो ज्ञानी पुरुष की बात हुई, सम्यक दर्शन की बात हुई, मुनिराज की बात हुई, पंचम गुण स्थान को श्रावक। तो मुझे क्या है? मुझे क्यों हैरान करते हो भैया? मुझे आराम करने दो। तो बोला कि नहीं, तुझे भी सम्यक दर्शन लेना है, तो जो तू अभी सरलता का प्रयत्न करेगा, तो तू आगे जाके सम्यक दर्शन लेके आगे बढ़ता ही रहेगा। तो इसलिए ऐसा भी सरलता का आर्जवता का मैं अभी अभ्यास कर रहा हूं, बराबर। ओके, और सम्यक दर्शन के साथ होने वाली सरलता को ही उत्तम आर्जव कहते हैं, बराबर। ओके, तो आर्जव की डेफिनेशन समझने के बाद में जो मायाचार शब्द आया था, माया की बात करते हैं। माया क्या होता है, माया किस तरह से होती है? तो बोला कि वितरागी सरलता आर्जव धर्म का विरोधी मायाचार है। वितरागी यानी कि जो सम्यक दर्शन जिसको हुआ है, ऐसी सरलता यानी कि उत्तम आर्जव का विरोधी मायाचार है। यहाँ पर मायाचार है, यहाँ उत्तम आर्जव है। बाद में माया कषाय के कारण आत्मा में स्वभावगत सरलता न होकर कुटिलता उत्पन्न होती है। कहां पर होती है? आत्मा में होती है। आत्मा में। तो मेरे में हुई है, मैंने ऐसे किया। जब मैं ऐसा बोलता हूं कि मैंने किया, यानी कि मैं आत्मा हूं। आत्मा ऐसा कुटिल कार्य करता है, अपनी वीकनेस से करता है, अपनी मनमानी से करता है। उसका सरल स्वभाव, उस आत्मा का सच्चा स्वभाव क्या है? शुद्ध स्वभाव है, अपने ज्ञान में रहना। देखो शक्कर कैसी होती है बहन जी? मीठी। तो अरविंद के घर जाओ तो वो करीबन ना वो कड़वी होती है, हो सकती है। इंडिया में जाओ वो कड़वी हो सकती है। 1000 साल पहले वो कड़वी शक्कर आती थी, वो पॉसिबल है। 1000 साल के बाद में भी वो पॉसिबल होगा। क्यों? कड़वी हो गई तो शक्कर का स्वभाव मीठा है, ऐसा तूने बोला ना। तो मैं आत्मा हूं, तो मेरा स्वभाव क्या है? यू आर ऑलरेडी थिंकिंग अहेड, वेरी गुड। कि जो शक्कर में शक्करपना, आई मीन मिठासपना कभी छूटा नहीं है, तो आत्मा में सरलता रूपी जो स्वभाव है वो कैसे छूट गया? तो ये तो आचार्य भगवान बोलता है कि हमको भी समझ में नहीं आता कि तू ऐसे गलत परिणाम क्यों करता है। तेरा ऐसे परिणाम करने की तेरी ताकत नहीं है, स्वभाव नहीं है, मगर तू गलत परिणाम क्यों करता है, वो हमको
आश्चर्य होता है। ऐसा आचार्य भगवान कि शक्कर जैसा कोई पदार्थ जो पुद्गल है वो भी जानता है कि मैं कभी भी कोई भी जगह पर मैं कड़वास नहीं दे सकता हूं, मुझे मिठास ही देना है। तो इस तरह से आत्मा को सरलता से ही रहना है। मगर मैं अपनी मनमानी करता हूं, अपनी मर्जी से मैं क्रोध करता हूं, अपनी मर्जी से मांग करता हूं, माया करता हूं, लोभ करता हूं, राग करता हूं, जो मेरा सच्चा स्वरूप नहीं है। अच्छे घर का लड़का जब दारू पीने को जाता है, जुआ खेलने को जाता है, तो गांव वाले बोले कि ये उसका स्वभाव नहीं है, मगर वो गलत संगत में आ गया है इसलिए ऐसा करता है। मगर उसकी फैमिली की हिस्ट्री देखने से मालूम ये ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो हमने भी, आत्मा ने भी पर के साथ संगत की कि चलो आज टिखल करते हैं, थोड़ी मैं मायाचार करता हूं, उसको हैरान करता हूं। इस तरह से मैं पर के साथ कुसंगत करके ऐसा करता हूं जो मेरा निजी स्वभाव नहीं है। बराबर? ओके। पर के साथ का संगत वो अपना स्वभाव में कैसे चेंज आया कि अपने संस्कार जन्म जन्मों से उसमें ऐड होते जा रहे हैं संस्कार। तो वो संस्कार सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज का कल का है, स्वभाव बदलने हैं अपने को, वही रास्ता मोक्ष का है और वहीं पे सुख है। तो जो संस्कार में बात पड़ी है क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, उस संस्कार को कैसे तोड़ना, उसमें मेरा कंट्रोल किधर, वही पूरा सुखी होने का मार्ग है। देखो, एक कपड़ा है जो सफेद कपड़ा है और अभी वो डस्ट स्टॉर्म आया और मैं उसमें चलता था तो मेरे कुर्ते पर डस्ट लग गई, तो अभी मैं क्या करूंगा? घर जाके ऐसे निकाला तो डस्ट निकल गई। अच्छा, अभी वो डस्ट आई तो बारिश भी आ रहा था तो मेरा कुर्ता गीला भी हुआ और मिट्टी वाला भी हुआ। तो वो क्लीन करने में कितना टाइम लगेगा? थोड़ा सा टाइम लगेगा। बराबर, पानी में डालना पड़ेगा, एक रात रखना पड़ेगा, दूसरे दिन का बट मेरे कुर्ते पर तेल का दाग है और अभी वो मिट्टी आके पड़ी है, तो वो अभी कब निकलेगा? तो उसको टाइम लगेगा निकालने में। इस तरह से जैसे दिलीप भाई ने बताया कि मेरे अनादि के संस्कार, कुसंस्कार चल रहे हैं, पर की तरफ श्रद्धा करके मेरे कुसंस्कार, तो उसको निकालने के लिए मुझे टाइम लगेगा। तो मुझे समझ में है कि मुझे टाइम लगेगा, तो कोई उस समय डरने वाला नहीं हूं, मगर मैं वो सच्चे रास्ते पर चलूंगा, एक कदम आगे बढ़ता जाऊंगा। जितना जितना मैं आगे बढ़ा इतना इतना मैं अपने आत्मा के पास आया। तो वो हमको ध्यान रखने का। बराबर? अभी मायाचारी किसको कहते हैं हम? डेफिनेटली कि सोचना कुछ, बोलना कुछ और करना कुछ, मन वचन काम में एक रूपता नहीं होती है, विकृति होती है। मैं क्या सोचता हूं, क्या बोलता हूं और क्या करता हूं। मैंने सोचा, कोई गलत सोच लिया, बाद में आपके साथ मैंने अच्छी अच्छी बातें कर दी, मगर बोलने के बाद में मैंने कुछ उल्टा ही कार्य किया। जो मैं बोला, जो मैंने सोचा, उससे करीब विपरीतपना मैंने कार्य भी किया, तो उसका नाम मायाचार है। मन वचन काया की विकृति को हम क्या बोलेंगे? मायाचार बोलेंगे। मायाचारी किस तरह माया किया? बोलो। हाँ, बताओ, स्टोरी बताओ, सबका आती है। तो मायाचारी करके वो मृग, गोल्डन मृग करके बन के आया, और तो उसने सोचा था कि मुझे सीता को ले जाना है, वो मृग बना और एक्शन का इस तरह से जो कुछ होता नहीं, वो साधु बन के आया
मृग तो दूसरा था, तो वो माया करके गया। तो ये मायाचार का लक्षण है कि सोचना कुछ, बोलना कुछ, करना कुछ। कौन सी पूजा की है? क्रिया कुछ, संभाषण कुछ, कुछ केवल यस। और वो अपने कार्य की सिद्धि कुटिलता से करता है। मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ लेना है आपसे, तो मैं मायाचारी करूंगा। मायाचारी करके आपसे कोई भी तर्क करके मैं आपके पास से वो वस्तु ले लूंगा, तो वो मायाचार का लक्षण है। अभी नेगेटिव एस्पेक्ट से हमने देख लिया कि हाँ मायाचार है, तो अभी मेरा लक्षण क्या है? मायाचार में क्या होता है? दूसरों के साथ छल होता है, बराबर। बाद में स्वयं के लिए भी खतरनाक हो सकता है। देखो, मुझे मायाचार करना है, मुझे आपकी लाइफ को मिजरेबल करना है, ऐसा मैंने सोचा। एक आदमी ने बहुत तपश्चर्या करी, भगवान प्रसन्न हुए। हमारे भगवान कोई प्रसन्न होते नहीं हुए, मगर वो चिल्ला चालू रेगुलर स्टोरी। भगवान बोला कि क्या चाहिए तुझे? बोला साहब मैं जो कुछ मांगू वो मुझे मिल जाए। तो भगवान थोड़े खचकने लगे और बाद में बोले ओके। तो बोला नहीं भगवान, ये अच्छी बात नहीं है, आप थोड़ी खचक के बोले तो उसका कुछ मतलब होगा। बोले कि तुझे कोई हर्ज आने वाला नहीं है, तुझे जो चाहिए वो मिले। भगवान फिर से बता, कुछ प्रॉब्लम तो है। तो भगवान ने बताया देख, तू जो मांगेगा तेरा जो सामने शत्रु है ना उसको डबल मिलेगा। बोले अरे भगवान ऐसा नहीं, ऐसा। बोला मैंने तथास्तु बोल दिया अभी तो। बोला अरे मैंने इतना तप किया तो वो दुश्मन को क्यों? तो बोला कि देखो मैंने तो बोल दिया बस, अभी खत्म नहीं हो, वो तो फर नहीं सकता। अच्छा, वो खिन्न होते होते घर पर आ गया। बाद में बोला मुझे एक बंगला मिल जाए। उसको एक बंगला हो गया, सामने वाले के दो हो गए, तो वो जलन से मरने लगा। अच्छा हो गया, मेरे पास एक कार आ जाए, तो सामने वाले के दो कार आ गई। कि ये तो अच्छा नहीं है, कुछ करना पड़ेगा। तो बोला कि मेरे घर के सामने छोटा सा खड्डा हो जाए, तो वो उसके सामने बड़ा खड्डा हो गया। अच्छा, बाद में बोला कि अभी भी वो तो आदमी मजाक करता था। बोला कि अभी उसको रियली हैरान करने वाला हूं मैं। भगवान मेरी आंख फोड़ दे, तू मेरी एक आंख फोड़ दे, वो सामने वाला अंधा हो जाएगा। तो ये अभी एकदम खुश हो गया। अरे मगर तेरे लिए खतर, तू तो एक बाड़ा हो गया ना, वो तो अंधा होते हुआ वो तू तो बाड़ा हो गया। तो ये मायाचार अपने को भी खतरनाक होती है। तो आपको ख्याल रखना कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं दूसरों को हैरान करें, मैं अपनी नींद को क्यों हैरान करूं? मेरी क्वाइट नींद चल रही है, मैं क्यों? मेरी तो नींद अच्छी हो गई थी, उसमें मेरे सपने में भी आके मिल गया उनका डायमंड, तो मैं क्यों? तो किसी को कोई छल कपट करके मुझे हैरान नहीं होने का है। छल कपट में मायाचारी में कर्मबंध है कि नहीं? तो अपने लिए नुकसानदायक है कि फायदेमंद है? देखो, तो मायाचार मैंने किया, मायाचारी का प्रयोग मैंने चालू कर दिया, मगर अरविंद इतना टफ है, जितना मैंने सोचा उससे वो अधिक शाना निकला। और जो भी मैं प्रयत्न करता हूं उसको कुछ होता ही नहीं है। तो अभी रात को मेरे व्यू रचना चालू हो गई, तो नींद तो मेरी खराब हुई, वो तो आराम से घर पर सोता है। तो मैं अपने को क्यों हैरान करूं? तो बाद में जीव भयाक्रांत रहता है, यानी कि जीव भय में रहता है कि मैंने मायाचार किया है तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो एक जुट के साथ में दूसरा, दूसरे जुट के साथ में तीसरा, इस तरह से उसका चक्कर चलता ही रहता है। और एक जुट को बचाने के दूसरा जुट, तो कहां पर किसको क्या बोला मालूम नहीं।
हमने सच बोल दिया कि भाई ये बात सच है, तो जहां पर भी मुझे बोलना है वो सच ही मैं बताने वाला हूं। तो मुझे कोई भय की संज्ञा रहती नहीं, मैं आराम से सो सकता हूं। बाद में आता है सशंकित रहता है, अरे मैंने ये चाल चली है मगर वो दूसरी चाल चल के मेरे से आगे निकल जाएगा, तो वो शंकाशील रहता है। और बाद में कोई उसका विश्वास नहीं करता। एक दफा मैंने छल कपट किया, सबको मालूम हो गया, तो बोलेंगे ये तो छल कपट करता ही रहता है, तो मेरे पर किसी का विश्वास नहीं रहा। तो ये मायाचार से मुझे कुछ नहीं, नुकसान 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 मेरे को ही होता है, तो मैं क्यों करूं? तो वो तो नेगेटिव क्यों नहीं करना, ऐसी बात आई। अभी हम देखते हैं कि तो हाँ, अभी एक ज्ञानार्णव वो एक शास्त्र उसमें लिखा है, यही कारण है कि माया कषाय का वर्णन करते हुए शुभ चंद्राचार्य ने ज्ञानार्णव ने 19वें सर्ग में लिखा है कि इस तरह से एक श्लोक आया यहाँ पर। इस श्लोक का विश्लेषण हम करेंगे कि भी मायाचार की बात करते हैं, तो मायाचार में अविद्या की जन्मभूमि है, मेरा अज्ञान की जन्मभूमि है, मेरे में ज्ञान नहीं रहेगा, अज्ञान रहेगा। बाद में अपयश का घर है, मुझे अपयश ही मिलने वाला है। बाद में आएगा पाप रूपी कीचड़ का बड़ा गिड्ढा मेरे पास रहने वाला है मायाचार से। मुक्ति द्वार का और गला, यानी कि मुक्ति मार्ग का मायाचार अवरोधक है मेरे लिए। मुक्ति मेरे लिए दूर हो जाएगी, मेरे लिए हिंड्रेंस हो जाएगी। और मायाचार नरक का द्वार है, नरक को साइड में रखो, नरक के बाद में निगोद का भी द्वार हो जाता है। और शील रूपी शाल वृक्ष को जलाने वाली अग्नि रूप है। मेरे में जो शील रूपी शील होना चाहिए, तो वो मायाचार अग्नि से मेरे शील को जला देता है। तो ये मायाचार से मेरे नुकसान 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 नहीं, नथिंग बट नुकसान ही होता। तो अभी स्थूल रूप से हम देखते हैं कि क्या उसका क्या होता है। स्थूल रूप से आर्जव धर्मों को मन वचन काया के साथ संबंध बताया है। जैसे हमने पहले बोला था कि आर्जव धर्म को मन वचन काया की सरलता के साथ संबंध, जैसा मैंने सोचा ऐसे मैंने बोला, ऐसे मैंने एक्शन की, तो मेरे में रुजुता है, सरलता है और मायाचार नहीं। मन वचन काया की सरलता को हम आर्जव धर्म कहते हैं, बराबर। देखो ये स्थूल रूप से है। क्या स्थूल रूप क्या हुआ? मन वचन काया की सरलता, यानी कि जिसको मन है, जिसको वचन है, जिसको काया है, उसको जो सरलता होती है उसको आर्जव धर्म कहते हैं, बराबर। तो मेरे में मन है, क्यों मन है मेरे में? मेरे में मन क्यों है? क्योंकि मैं कौन हूं? संज्ञी पंचेंद्रिय जीव हूं, बराबर। संज्ञी यानी कि मन सहित, मन सहित में जीव हूं, मन सहित मनुष्य हूं, तो मेरे में मन है, मेरे में बोलने की ताकत है तो वचन है, और मेरे में शरीर तो है। तो मेरे में मन वचन काया की जो सरलता होती है उसको हम आर्जव धर्म कहते हैं, स्थूल रूप से। आगे हम लेंगे स्थूल सूक्ष्म रूप से तो क्या होता है। देखो स्थूल रूप से हमने क्या बोला? मन वचन काया की एकता को हम आर्जव कहते हैं, और मन वचन काया की विकृति को हम माया कहते हैं, बराबर। तो एकेंद्रिय जीव, द्वेंद्रिय जीव, तैरेंद्रिय जीव, चौरेंद्रिय जीव, असंज्ञी पंचेंद्रिय जीव, उनको मन है नहीं, उनका मन नहीं। उनको वचन है, लैंग्वेज बोल सकते हैं रेगुलर हमारी जैसी नहीं है,
काया है, मन नहीं है, वचन नहीं है, तो उनको तो मायाचार नहीं होगा। बराबर ख्याल में आया? उनको तो माया नहीं होना चाहिए। बराबर, क्योंकि वो असंगनी जीव है। असंगनी जीव यानी कि जिसका मन इतना कम है, इतना कम है कि नहीं जैसा है। जैसे पतंगिया को क्या बोलते हैं? तितली। तितली, राइट? तो तितली को मालूम है कि एक तितली उड़ती 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 प्रकाश दिया पास के पास गई और जल के मर गई। here it is. No, you can just hear, right? No, it's reverse. તમારો બંધ કરશો आवाज ત્યાંથી? तो तितली उड़ती उड़ती गई और जल गई। वो दूसरी तितली ने देखा, उसने भी क्या किया? लाइट की तरफ आकर्षित गई और जल गई। तो उसने कोई सोचा नहीं कि देखो एक जाके मर गया, नहीं जाना चाहिए। एक्सक्यूज मी, તમારે ત્યાંથી મ્યુટ કરશો તમારો સાઉન્ડ પ્લીઝ? It's not that like clear, right? हाँ, तो तितली को मन नहीं है, एक इंद्रिय जीव को मन नहीं है, दो इंद्रिय जीव को मन नहीं है, बिच्छी को मन नहीं है, मक्खी को मन नहीं है। तो मन किसको है? संज्ञी पंचेंद्रिय मनुष्य, संज्ञी पंचेंद्रिय तिर्यंच यानी कि गाय भैंस भैंसा ऐसे आत्मा ऐसे एनिमल्स को, देव को होता है, नारकी को होता है, मगर एकेंद्रिय चौरेंद्रिय जीव को मन नहीं होता है। मन यानी कि उनको दीर्घकालिक की संज्ञा नहीं होती, उनको तात्कालिक की संज्ञा होती है। संज्ञा मीन्स ज्ञान, उनको प्रेजेंट का ज्ञान होता है, मगर सोचने की जो वो सोच नहीं सकता है कि मुझे अभी ऐसा नहीं करने का है। मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान नहीं है उनको। शुद्ध ज्ञान यानी कि आगे पीछे का जो सोच सकता है उसको शुद्ध ज्ञान है। बराबर। तो ये आर्जव स्थूल रूप से हमने जो क्या कहा, मन वचन कहा कि इस एकता को, सरलता को आर्जव कहा, मन वचन कहा कि विकृति को हमने माया किया। तो एक इंद्रिय जीव को माया नहीं होगी, दो इंद्रिय को नहीं होगी, तो उनको तो है। क्या बोला कि चार कषाय है। कौन कौन से चार कषाय? क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध कषाय की तीव्रता नारकी में होती है, मान कषाय की तीव्र मनुष्य में होती है, लोभ कषाय की तीव्रता देह में होती है, और माया की तीव्रता तिर्यंच में होती है। तो ये डेफिनेशन हम देखते हैं तो तिर्यंच को नहीं होना चाहिए या कम होनी चाहिए, नहीं होना ही नहीं चाहिए। मन नहीं है, वचन नहीं है, तो मन वचन नहीं है तो उनको नहीं होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन हमारी सच्ची नहीं रहेगी। ख्याल में आ गए? आर्ग्यूमेंट ख्याल में आया? अच्छा, दूसरी बात, सिद्ध भगवान को माया है? सिद्ध भगवान को मायाचार है? नहीं है। सिद्ध भगवान को आर्जव गुण है? आर्जव गुण है। सिद्ध भगवान को मन है? नहीं। सिद्ध भगवान को वचन है? नहीं है। सिद्ध भगवान की बात है, अरियन की नहीं, सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान को शरीर है? तो आपने बोला सिद्ध भगवान को आर्जव गुण है और उसमें तो मन नहीं है, वचन नहीं है, कहा भी नहीं है, तो कैसे मालूम पड़ेगा उसमें आर्जव गुण? कैसे हम बताएंगे? तो जिस स्थूल रूप से जो हमने डेफिनेट किया वो सच्चा नहीं लगता है, यानी कि कंप्लीट नहीं लगता है। ख्याल में आ गए? You are one step ahead and this was next step I was coming, but that's good idea. आपने क्या बोला कि नारकी का जीव है तो वो बुरा सोचता है, बुरा बोलता है, बुरा करता है, तो तीनों की एकता हो गई ना, तो उनको भी आर्जव हो गया कि नहीं?
बराबर। तो ये डेफिनेशन नहीं बैठती हमारे लिए कि बुरा सोचा, बुरा बोला, बुरा काम किया तो तीनों की एकता हुई, वहां भी वो उसको हम आर्जव नहीं कहेंगे। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय जीव को भी माया तो ज्यादा, सबसे ज्यादा है, मगर ये डेफिनेशन तो वहां फिट नहीं होती है। सिद्ध भगवान को आर्जव गुण है तो उनको स्मरण नहीं है, वचन नहीं कहा नहीं, तो ये तो सच्ची डेफिनेशन नहीं है। ये चिल्ला चालू रूटीन हमको ये बच्चे को समझने के लिए हमने शास्त्र में बताई है, मगर हमको सोचना पड़ेगा। हम बच्चे नहीं है, हमको भी सोच ज्यादा है कि भाई देखो ये हमको फिट नहीं लगता है, तो इसलिए हमको अभी सूक्ष्म रूप से देखना चाहिए, सूक्ष्म रूप से आर्जव गुण का व्याख्या क्या होगा। तो बोला कि आर्जव धर्म तो आत्मा का स्वरूप है, शरीर का स्वरूप नहीं है। मन क्या है, वचन क्या है, काया क्या है। देखो ये काया क्या है, जो शरीर है वो जीव है कि पुद्गल है, पुद्गल। वचन है वो जीव है कि पुद्गल है, पुद्गल। मन, द्रव्य मन पुद्गल है कि जीव है। हाँ, वो वहां पर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। जो मन है ना, मन के दो प्रकार होते हैं, भाव मन जो आत्मा में होता है, और द्रव्य मन यानी कि 8 पाखड़ी वाला हृदय के पास एक पुद्गल का स्वरूप होता है जिसको मन कहते हैं। तो वो मन 8 पाखड़ी वाला द्रव्य मन, वो भी पुद्गल है। तो मन भी पुद्गल, वचन भी पुद्गल और काया भी पुद्गल, तो वो तो सब पुद्गल के हिस्से में गया। मेरा क्या, मैं तो आत्मा हूं, मेरे में आर्जव धर्म है और मेरे में मायाचार का विकार है। किसमें है? शरीर में नहीं है, मन में नहीं है, वचन में नहीं है, काया में नहीं, मैं आत्मा 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 में है ये सब। बराबर। तो आर्जव धर्म तो आत्मा का स्वरूप है। आत्मा में मायाचार रूपी विकार होता नहीं है, होता नहीं है यानी कि होता है स्वभाव से। हाँ, होता है, मगर वो स्वभाव जैसे चीनी का स्वभाव मीठा देना, ऐसा स्वभाव मेरे आत्मा में नहीं है। ये ट्रांजिएंट है, आके निकल जाने वाला है। देखो मेरे हाथ में फोड़ा हुआ है, किसको हुआ है? मुझे हुआ है, शरीर को मुझे हुआ है ना। अभी हुआ मेरे में है, मगर मुझे रखना है कि निकालना है? मैं जाके उसको, अरे अच्छा फोड़ा तो बहुत अच्छा है, तू आ गया, बहुत बढ़िया बात हुई, कितने दिन से ऐसा मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं? निकालो 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 निकालो। मेरे में हुआ, उसको निकालना क्यों? तो कि वो विकार है मेरा। इस तरह से माया आत्मा में मायाचार रूपी विकार जो है, विकार उसको निकालना है, इसलिए आत्मा में विकार नहीं, मायाचार का विकार नहीं है, ऐसा हम बोलते हैं। ट्रांजिएंटली वो रहता है, ये फोड़े जैसा रहता है, मगर जैसा फोड़ा निकल जाता है, इस तरह से विकार भी निकल जाता है। इसलिए आत्मा में ऐसे विकार का जैसे दिलीप स्वभाव रूप नहीं है, कायम नहीं रहता है। बराबर। अभी जिसको मन वचन काया नहीं, उसमें आर्जव धर्म नहीं, नजर में नहीं आएगा। बराबर। जिसको मन नहीं है, वचन नहीं है, काया नहीं है, तो आर्जव। मगर हमने देखा तो सिद्ध भगवान में तो आर्जव धर्म है, उनको मन नहीं है, वचन नहीं है, काया नहीं है। तो सूक्ष्म रूप से देखे तो आर्जव धर्म आत्मा का स्वरूप है, इसमें कोई मन वचन काया की जरूरत होती नहीं है। एक इंद्रियों को मायाचार नहीं होता है, ऐसा क्वेश्चन आचार्य भगवान हमको पूछते हैं, तो भाई उसको तो होता है। सभी मिथ्यात्व गुण स्थान के जीव को मायाचार का कषाय रहता है। हम पहले गुण स्थानक पर है, मिथ्यात्व गुण स्थानक पर है, तो हमको भूमि का अनुसार मायाचार रहेगा। एक्चुअली तो
कोई भी छद्मस्त जीव यानी कि पहले गुण स्थानक से 10वें गुण स्थानक के अंत तक जितने जितने जीव होते हैं वो सभी में भूमिका अनुसार मायाचार रहेगा। अरे तो यानी कि मुनिराज में भी मायाचार रहेगा? हाँ रहेगा। पंचम गुण स्थानक वाले श्रावक को भी रहेगा? हाँ रहेगा। चतुर्थ गुण स्थानक वाली अविरत सम्यक दर्शी जीव को भी मायाचार रहेगा। मिथ्यात्व को भी रहेगा। मगर मेरा मिथ्यात्व गुण स्थानक पे इंटेंस रहेगा। इंटेंस यानी कि 100 यूनिट ले लो तो मेरे में 100 यूनिट का मायाचार है। चतुर्थ गुण स्थानक वाले सम्यक दर्शी जीव को 1% से भी कम है। उससे कम पंचम गुण स्थानक का श्रावक, उससे सो मिनिमल। कितना मिनिमल? पानी में लकीर निकालो, आगे लकीर चलती है, पीछे लकीर बंद हो जाती है। इस तरह से विराज को भी, मगर इतना मंद कि नहीं जैसा है, संज्वलन कषाय होता है उनको, बराबर। तो इस तरह भूमिका से होता है। मगर हम तो हमारी बात करते हैं कि भी हमारे में क्या, तो मिथ्यात्व गुण स्थानक जीव को महाचार का कषाय तीव्र रूप से होता है। मन में विकृति, वचन में, ये तेरा पॉइंट है, मन में विकृति, वचन में वही विकृति और काया में वही विकृति को हम आर्जव धर्म नहीं कहेंगे। मन में स्वच्छता, वचन में स्वच्छता और काया में स्वच्छता, उसको हम आर्जव धर्म कहेंगे। तो मन वचन काया की बात लेना है तो हमको स्वच्छता के अनुसार लेना चाहिए। नहीं तो जैसे तूने बोला तो निगोद वाले जीव को भी तीन होते हैं, एक लाइन में होते हैं, मगर विकृति के रूप में होते हैं, उसको हम आर्जव धर्म नहीं कहेंगे। जो नहीं बोलता उसको आर्जव धर्म नहीं है। एकेंद्रियादि जीव, जिसको जीव नहीं है, उनको आर्जव धर्म नहीं है। क्यों? उनको भी हो सकता है क्योंकि उनको भी आत्मा है ना, तो आत्मा में आर्जव धर्म है। एकेंद्रिय जीव है या तो संगी पंचेंद्रिय जीव है, देव का जीव है, नारकी का जीव, सबको आत्मा है। तो आर्जव धर्म उसमें है। किस तरह से? हाँ बराबर। एकेंद्रिय, देखो तेरा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि एकेंद्रिय जीव को महाचारी कैसे हो गया, बराबर। उसका आंसर जवाब है कि तेरा स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है। शक्कर का स्वरूप क्या है? मिठास देना। आत्मा का स्वरूप क्या है? अपने ज्ञान में रहना, अपनी आत्मा में रहना। जो अपनी आत्मा में नहीं रहता है और पर की तरफ दृष्टि करता है, शरीर मेरा, शरीर मेरा, शरीर में, ऐसे एकेंद्रीय जीव भी करता है। बैक्टीरिया जो होता है, उनको एंटीबायोटिक दो तो मर जाएंगे। उनको अगार प्लेट में रखेंगे, उनको जितना खाना, उनके जो खुराक होता है वो रखो तो वो कॉलोनी ग्रो हो जाएगी। हम जब इन्फेक्शन होता है, डॉक्टर बोलता है कि मुझे यूरिन कल्चर करना है, तो यूरिन कल्चर में क्या होगा? यूरिन लेके, यूरिन को वो अगार प्लेट पर रख के, वो जो बैक्टीरिया होते, तो बैक्टीरिया विल स्टार्ट ग्रोइंग, उनको फूड मिला है। ऐसे कितने वनस्पति प्लांट्स हैं जिनमें कि मायाचारी देख सकते हो आप। एरिज़ोना में एक कैक्टस होता है, क्या जंपिंग चोया कहलाता है, क्या कहते हैं जंपिंग चोया, उसके पास से आप निकलो तो वो कांटा मारता है। वो भी, मगर अभी इसमें भी दूसरे देख सकते हैं कि जो मेरा स्वभाव जो है आत्मा में रहना, वो आत्मा में नहीं रहकर शरीर मेरा, शरीर में, ऐसे एकेंद्रीय जीव भी जो करता है। बैक्टीरिया को भी फूड मिला तो ज्यादा होता है, एंटीबायोटिक मिला तो मर जाता है। शरीर मेरा, शरीर में, वो बैक्टीरिया को भी ऐसा है। तो एकेंद्रीय जीव को भी शरीर मेरा ऐसा जीव जो उनकी आत्मा में ऐसा ज्ञान, विकृत ज्ञान होता है, तो अपना स्वभाव छोड़कर विकृति करके पर में जाना, उसका नाम मायाचार।
ऐसे जब मेरी जैसे गेम नहीं खेलता है कि चलो उसका पांव खींच लो, वो गिर जाएगा, मजा पड़ेगा, नहीं, वो नहीं। मगर शरीर मेरा है, आत्मा में हूं ऐसा छोड़कर शरीर मेरा ऐसा मानना, यानी कि अपने मूलभूत स्वभाव के साथ मायाचारी करना, छल कपट करना और बात बाहर में रहना, ऐसा जो एकेंद्रीय जीव करता है, निगोदिया जीव करता है, उनको भी मायाचार, इंटेंस मायाचार है उनका, बराबर। तो ये सूक्ष्म रूप से देखने से हमको माया आर्यों का सच्चा ख्याल आता है कि क्या होता है। मुनि को, हाँ, अभी जो मन वचन काया, मुनिराज मौन व्रत में है, मन वचन काया, मुनिराज बोलते नहीं, हिलते चिलते नहीं है, काया की एक्शन नहीं करते, तो क्या उनको आर्जव गुण नहीं है? जो मन वचन का की सरलता को हमने आर्जव गुण का, तो मुनिराज को नहीं होना चाहिए, वो तो बोलते ही नहीं है। तो वो डेफिनेशन स्थूल रूप से है, सूक्ष्म रूप से आत्मा के अंदर आर्जव नाम का गुण है, वो आत्मा की सूक्ष्मता से हम बात करते हैं, यानी कि हमको जानना चाहिए। ये सब कुछ जानने के बाद में जो मैं मायाचारी करता हूं, तो क्या मुझे करना चाहिए, उससे मुझे कोई फर्क मिलना। अच्छा चल, मैंने आज मायाचारी किया, मैंने कुछ किया, दिलीप भाई को कुछ किया, उनको कुछ हार्म भी मैंने पहुंचाया और उससे मुझे कुछ लाभ भी हुआ। दिलीप भाई के जेब में $20 की नोट है और मैंने देख लिया मुझे चाहिए, तो मैंने कुछ भी करके वो नोट मैंने ले लिया, तो दिलीप भाई को तो नुकसान हुआ, मुझे फायदा हुआ। तो मायाचारी से मुझे फायदा हुआ ना, जो फायदा हुआ वो मायाचारी से हुआ, बराबर। तो आचार्य भगवान के नहीं, तेरी मायाचारी से नहीं हुआ, तूने पूर्व में पुण्य कर्म का बंधन किया था, उसका अभी उदय आया, तो तुझे $20 का बिल मिलने वाला था, तू मायाचारी कर कि नहीं कर तो भी तुझे मिलने वाला था। मैंने क्या किया, मायाचारी करके लिया, तो मैं खुश होता हूं क्या, ये अरे मुझे मिल गया, मुझे उनका नुकसान हो गया, मुझे नहीं, वो तो मेरा पुण्य कर्म का उदय था और मैंने उसके साथ, वो उदय के साथ मायाचारी किया, तो ढेर सारे पाप कर्म मेरे में आ गया अभी, तो मेरा तो नुकसान हो गया। तो ऐसा कुछ जो कुछ मुझे मिलता है, तो उनको डायमंड उनका गुम हो गया, कैसे मिल गया, उनका मिलने वाला था, सुबह में ढूंढ रहे थे, हम सब ढूंढते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ था अरे क्या हुआ कैसा हो गया, नहीं, मिल जाएगा, देखते हैं यहां पर ही होगा। तो शांत चित्त से खोजते हैं, शांत ऐसे एंजाइटी से नहीं करते थे काम, तो मिलने वाला था, मिल गया, उनके पुण्य कर्म का उदय था, मिल गया, बराबर। या तो वो भी ऐसे भी सोचती, अरे गुम हो गया, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस क्लेम करेंगे, क्या इंश्योरेंस क्लेम करेगा तू यार, तेरी भूल से तेरा कुछ लॉस होता है, तो तू दूसरे के पास से कमाने की क्यों इच्छा करता है। हमारे साथ एक बार हुआ था कि जैसे आपका हुआ ना, तो विभूति के पास ऐसी डायमंड की रिंग थी, तो उससे बोला कि गुम हो गई घर में से, बहुत सोचा, बहुत ढूंढा, नहीं मिला। तो कितने दिनों बाद में हमने बोला कि चलो इंश्योरेंस है, तो हम इंश्योरेंस को बोलेंगे, तो इंश्योरेंस को हमने फोन किया, तो ज्वेलरी इंश्योरेंस था, उन्होंने बोला हाँ कितने का था, हमने बोला भी हमने अप्रेजल कराया था, 20,000 का था। तो विदिन 5 days $20,000 चेक की, तो हमने बोला अच्छी बात है, चलो पैसे तो आ गए। आफ्टर 3-4 weeks मिस्टीरियसली वो रिंग मिल गई घर में से। तो हमने इंश्योरेंस को फोन किया कि भाई देखो, तुमने हमको पैसा तो दे दिया है, मगर अब वो हमको रिंग मिल गई है, तो हम वापस चेक भेजते हैं। बोला अच्छी बात है, मगर हमारे वहां ऐसा कभी हुआ नहीं कि हमने चेक लिखा किसी ने वापस दिया। हमने बोला भाई मैं बेईमानी क्यों करूंगा,
मैं मायाचार क्यों करूंगा? जो मेरी वस्तु खो गई थी मुझे मिल गई, हो गया बस। इस तरह से हमारे में ऐसा सरलता रखना चाहिए। इसमें कोई बड़प्पन नहीं किया, वो तो तेरा धर्म था ही, वही करने का ही था। वो तो तेरी तू जैनी है तो तेरी ब्लड में लिखा है ऐसा। तू मायाचार करेगा तो कोई बोलेगा नहीं जैनी नहीं कर सकता है, तो हमको नहीं करना है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अभी 5 मिनट तो 5 मिनट ओके। एक कंपैरिजन है मायाचार की और आर्जव की, तो क्विकली जाएंगे। कहाँ है? यहाँ आर्जव धर्म है, यहाँ मायाचार है, दो ऑपोजिट है। तो यहाँ पर क्या है? आर्जव धर्म आत्मा का स्वभाव भाव है। मैं अभी इतना सब डिस्कशन करके हमने निष्कर्ष पाया मेरे आत्मा का स्वभाव है। मन वचन कहा की बात स्थूल रूप से। मायाचार माया आत्मा का विभाव यानी कि परवर्टेड रूप है, ट्रांजिएंट रूप है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। विभाव भाव है, विकृत भाव है आत्मा का स्वभाव भाव होने से आर्जव धर्मों में कोई पर की आवश्यकता नहीं रहती। मेरा स्वभाव ही है। शक्कर ऐसा नहीं बोलती है कि भाई देखो कुछ साथ में आएगा तो ही मैं मिठासपना दूंगी, ऐसा शक्कर नहीं बोलती है। तो मैं भी आर्जव धर्म बोलता है कि मुझे किसी की सहायता कीजिए, मेरा स्वरूप ही है बस। ओके, तो माया में विभाव भाव में पर का निमित्त होता है। मुझे मायाचार करना है तो आपकी प्रेजेंस चाहिए, मेरे शत्रु की प्रेजेंस चाहिए, किसी की प्रेजेंस जिसके ऊपर मैं मायाचार का उपयोग कर सकूं। यानी कि कर्मोदय हो सकता है, बाहर के अन्य पदार्थ हो सकते हैं। यहां पर आता है आर्जव धर्म और मायाचार को समझने और समझाने के लिए मन वचन काया का साधन लिया जाता है। मन वचन काया की बात जो है वो टोटल इररिलेवेंट नहीं है। समझने के लिए समझाने के लिए मन वचन काया का माध्यम का उपयोग किया जाता है कि भाई मन वचन काया की सरलता को हम आर्जव कहते हैं, मन वचन काया की विकृति को हम मायाचार कहते हैं। तो उसको साधन हमने लिया, मगर वो टोटल मीन्स नहीं है, वो एंड नहीं है, वो मीन्स है। सेम थिंग है, मायाचार और आर्जव धर्म को समझने और समझाने के लिए मन वचन काया का साधन लिया जाता है। अभी जैसे आत्मा है ऐसा मानना, जानना और ऐसा परिणमन करना, यह वितरागी सरलता है और वही उत्तम आर्जव धर्म है। क्या है? मेरे आत्मा में जैसा मेरा आत्मा है ऐसा जानना। वो जानने के लिए मुझे एक कमर्शियल ब्रेक यहां पर है, मुझे हर संडे को क्लास में आना पड़ेगा। तो समझ में आएगा कि आत्मा का स्वरूप क्या है, बराबर। तो स्वरूप जान लिया, मान लिया, और अभी जाना माना नहीं मगर अभी उसका परिणमन भी किया, उसमें ही मैं रहने लगा, तो उसका नाम वितरागी सरलता है और उसका नाम उत्तम आर्जव धर्म है। आत्मा का स्वभाव जैसा है वैसा न मानकर अन्यथा मानना वह विकृता है। जैसे तूने बोला ना कि एकेंद्रीय जीव में वक्रता कैसे आएगी, तो अपना आत्मा का स्वभाव नहीं मान के पर में मेरा है, शरीर मेरा है ऐसा मानना, ऐसे इस तरह से रहना, वो वक्रता है, वो मायाचार है। लास्ट में मायाचार को दूर करने के लिए आर्जव स्वभावी आत्मा पर दृष्टि करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और उसमें लीन होना चाहिए। इस तरह से ये मेरा आर्जव धर्म है। यहां पर जो किसी का कर्ता धर्ता नहीं, उसको इस तरह से मानना वो कुटिलता है। इस तरह से आर्जव धर्म और मायाचार क्या है उसका हमको क्लैरिटी होता है। तो आज के ऐसे पवित्र आर्जव धर्म के अवसर पर इतना सुनने के लिए आपको धन्यवाद है। और आपको कुछ प्रश्न है और दिलीप भाई के ऐड करने का है तो वी कैन जस्ट गो फॉर इट, है ना।
आरती करें, एक छोटा सा भजन गा दो नाम जपने से नव जीवन मिलता है। नाम जपने से नव जीवन मिलता है। अंदर का मुरझाया उपवन खिलता है। अंदर के कोने में एक दीपक जलता है। नाम जपने से नव जीवन मिलता है। नाम जपने से नव जीवन मिलता है। नौ बार नमो का मंत्र। Jai Chirandran. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Thanks.